इंतकाम कमज़ोरों का शौक़, माफ़ी बहादुरों की पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा जो मौजू है आपके सामने बयान करने का, वो है इंतकाम कमज़ोरियों का शौक़ और माफ़ी बहादुरों की पहचान। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हाज़रीन, जब इंसान को किसी से तकलीफ़ या जुल्म पहुँचता है तो इसके दिल में बदले की आग भड़क उठती है। वो सोचता है कि जैसे को तैसा, जितनी तकलीफ़ मुझे पहुँची वैसी ही तकलीफ़ मैं भी इसको दूँ। ये सोच आम है, फितरी है, लेकिन क्या ये आला ज़रफ़ी की अलामत है? नहीं, बल्कि ये कमज़ोरी की निशानी है। इंतकाम कमज़ोर इंसान का रद्द अमल होता है, क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। वो फौरी तौर पर बदले लेकर वक्ती सुकून हासिल करना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी रूहानी ताकत, अखलाकी बुलंदी, इंसानियत को कमज़ोर कर रहा होता है। कुरान करीम हमें सब्र, माफ़ी और दरगुजर की तालीम देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वाला मन साबरा व गफ़रा इन्ना ज़ालिका लिमन अज़्मुल अमूर। जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, माफ़ी देना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये अज़मत की अलामत है। माफ़ी वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसकी सोच वसी होती है, जिसकी नज़र वक्ती जज्बात पर काबू नहीं बल्कि दायमी खैर पर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इसका सबसे बड़ा नमूना है। ताइफ के मैदान में जब आपको पत्थर मारे गए, जब आपका जिस्म लहूलुहान हो गया और फरिश्ता हाज़िर होकर अर्ज़ करता है कि अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था, सुनिए। नहीं, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा, शायद इनकी नस्ल से कोई अल्लाह का बंदा पैदा हो जाए जो ईमान ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। क्या ये कमज़ोरी थी? हरगिज़ नहीं। ये माफ़ी नहीं, असल बहादुरी थी, असल ताकत थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है, जिस पर तुम कुदरत रखते हो, अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया तो समझ लो कि तुमने खुद पर काबू पा लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। देखें कितनी बड़ी अज़मत है किसी को माफ़ कर देना। मोहतरम सामीईन, आज हमारे माशरे में इंतकाम का रिवाज आम है। सोशल मीडिया पर घरेलू झगड़ों में, दोस्तों के दरमियान, रिश्तेदारों के तनाज़ात में हर जगह बदले लेने की बात की जाती है, मगर जो माफ़ कर देता है लोग इसे कमज़ोर समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वही असल बहादुर होता है। माफ़ी सिर्फ दूसरों को माफ़ नहीं करती बल्कि अपने दिल को भी हल्का करती है। ये इंसान के अंदर मौजूद नफ़रत, गुस्से और इंतकाम की आग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देती है। याद रखें, इंतकाम से आदमी को तो वक्ती सुकून मिल जाता है, लेकिन दिल को दायमी इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ दरगुजर करने से ही मिलता है। इंतकाम से दुश्मनी बढ़ती है, माफ़ी से मोहब्बत बढ़ती है। इंतकाम आग है जो पहले ख़ुद को जलाती है, माफ़ी पानी है जो दिल की आग को बुझाती है। देखें कितना बड़ा फ़ायदा होता है माफ़ करने का, और इंतकाम लेने का कितना बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह हमें माफ़ करना सिखाए और इंतकाम से दूरी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इख्तितामिया मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज हमें यह अहद करना होगा कि हम इंतकाम की राह नहीं बल्कि माफ़ी की राह इख्तियार करेंगे। हम अपने दिलों को नफ़रत से पाक करेंगे और उन पर सब्र, बर्दाश्त और दरगुजर के फूल उगाएंगे। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि दूसरों को जीत कर दिखाना है। दिलों को जीतना, किरदार से जीतना और माफ़ करके जीतना, क्योंकि हमें पता है कि इंतकाम कमज़ोरों का शौक़ है और माफ़ी बहादुरों की पहचान है। हम कमज़ोर नहीं कि किसी से इंतकाम लें, हम तो बहादुर हैं, लिहाजा माफ़ी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम हो, अल्लाह हमें माफ़ करने वालों में बनाए और माफ़ होने वालों में शामिल फरमाए।
آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔